वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। आज सहरी के लिए मम्मा ने बहुत ही ज़बरदस्त सा टमाटर वाला अंडा बनाया था, साथ में ब्रेड थी, चाय थी, और ये जो कल ब्रेड पुडिंग बनाई थी ना मम्मा ने, वो आज हमने सहरी में खाई है बिकॉज ठंडी ही ब्रेड पुडिंग बहुत अच्छी लगती है। और उसके अलावा अभी मैं कॉलेज आ चुकी हूँ। नॉर्मली हमारी जो रोटेशन की टाइमिंग थी ना, दैट वाज अराउंड 9:30 to 12:30, पर अब जो है रमज़ान की वजह से हमारी रोटेशन हो गई हैं 9:30 to 11:15। सो बहुत ही कम टाइम होता है, इससे थोड़ा बहुत ही छूट कर सकती हूँ। हमें आज ये मॉडल बताया था जो मैंने आपको भी दिखा दिया, छोटे से बेबी का मॉडल था। उसके बाद हम लेबर रूम आ गए थे, वहाँ पे थोड़ा बहुत हमने प्रोसीजर्स देखे, CTG के बारे में पढ़ा, और साथ ही एक छोटू सा क्यूट सा बेबी भी देखा जो कि बड़ा ही प्यारा है माशाल्लाह। 1 to 2 हमारा जो है वो सेल्फ स्टडी का सेशन होता है, बट आज लाइब्रेरी नहीं गए, GCR में बैठ गए थे। हाँ जी फ्रेंड्स, तो मैं घर वापस आ गई हूँ और आज इफ्तारी के लिए हमने जो है वो सदाबहार ढाबे से ये मंगवाया है। बहुत ही ज़बरदस्त था मखनी चीज़ चिकन। जस्ट लुक एट द कंसिस्टेंसी, माशाल्लाह बहुत अच्छी और क्रीमी सा फ्लेवर है इसका। साथ ही हमने जो है वो ये क्रीम चिकन मंगाई है। अच्छा, टू बी ऑन द सेफ साइड, हमने जो है वो इफ्तारी से 1-1.5 घंटा पहले ऑर्डर कर दिया था, तो इसीलिए दोबारा से गर्म करना पड़ गया था। साथ में हमने जो है वो नान ऑर्डर कर लिए थे सदाबहार से ही, और पेप्सी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो हमने इफ्तारी भी कर ली है और डिनर भी कर लिया है। आज डिनर में जो है ना वो हमने मंगवाया था सदाबहार का, मैंने आपको बताया पहले भी। सो बेसिकली जो है ना सदाबहार इज़ अ ढाबा लोकेटेड इन बहादुराबाद। सो वहाँ से आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं थ्रू फूड पांडा। दिस इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड ऑब्वियसली, बहुत ही अच्छा है, रिकमेंडेड है, और बहुत सारे लोगों से मैंने इसके बारे में सुना भी था। जो हम लोग जो है यूजुअली कॉलेज में ऑर्डर करते थे दोपहर के टाइम पर, बट इस बार हमने सोचा कि आज हम इफ्तारी में ऑर्डर करते हैं बिकॉज कुछ डिफरेंट सा ढाबा स्टाइल खाने का दिल चाह रहा था। और यहाँ पर जो है ना सदाबहार में वो आप सिंगल प्लेट की सर्विंग्स पे चीज़ें मिलती हैं, डिशेस। सो लाइक वी ऑर्डर्ड मखनी चीज़ चिकन, और हमने जो है वो क्या मंगाया था, मसाला चिकन मंगाया था या सॉरी क्रीम चिकन और हमने क्रीम चिकन मंगाई थी। सो इस तरह से आप अपनी वैरायटी में अपनी पसंद की चीज़ें मंगवा सकते हैं ऑर्डर पे। सो काफ़ी ही अच्छा होता है, आपने देखा बहुत ही क्रीमी और रिच सा हांडी थी। सो या दैट्स ऑल अबाउट सदाबहार। अच्छा, मुझे बताना था आप लोगों को, जैसे आपने व्लॉग में देखा भी होगा, ओ माय गॉड गाइस, आई सॉ अ न्यूली बॉर्न छोटू सा baby today. It was so overwhelming to see so many cute little tomatoes and potatoes around me. And मैं cute tomatoes कह रही हूँ क्योंकि वो इतने रेड से होते, इतने छोटे से होते हैं माशाल्लाह। गायनी इरिटेशन मुझे लगा था कि मतलब पता नहीं कैसे होगा, और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, थोड़ा सा मैं नर्वस भी थी बिफोर स्टार्टिंग गायनी। बट इट्स सो अमेजिंग टू सी, अल्लाह ताला की कुदरत इतनी माशाल्लाह से, सुभान अल्लाह। मतलब एक छोटा सा सेल जो कि पहले वूम में डेवलप होता है और एक बेबी फॉर्म होता है, और उसके सारे ऑर्गन्स डेवलप हो रहे होते हैं, उसको सारी नरिशमेंट मिल सकती है। लाइक वाइज अगर एक चिकन के बेबी की हम बात करें तो वो एक एग के अंदर, एक कैल्शियम के शेल के अंदर वो प्रिजर्व्ड होता है और वहाँ पे वो ग्रो हो रहा होता है। मतलब हर तरह के खाने पीने का इंतज़ाम अल्लाह ताला खुद उसे उसका रिस्क अदा करते हैं माशाल्लाह। और उसके बाद वही छोटा सा जो बेबी है वो इतना बड़ा 6 फुट का इंसान बन जाता है ओवर द पीरियड ऑफ मैनी ईयर्स। बट स्टिल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज़ एन अमेजिंग थिंग टू रीड अबाउट, टू स्टडी अबाउट। और आपको पता चलता है इससे अल्लाह ताला की सुपीरियॉरिटी का, अल्लाह ताला की कुदरत का। एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आज आप सबके साथ शेयर करती हूँ कि जब एक बेबी बॉर्न होता है ना, तो उसके ऊपर, उसकी पूरी स्किन के ऊपर जो है वो एक वाइट कलर की कवरिंग होगी। अगर आप सब में से किसी ने भी देखी है तो उसे कहते हैं वर्निक्स केसियोजा। व्हाट इज़ वर्निक्स केसियोजा? इट इज़ बेसिकली अ चीज़ लाइक लिपिड रिच कवरिंग ओवर द बेबी, जो कि बेसिकली जो हमारा बाहर का एटमॉस्फेयर होता है ना, वो काफ़ी बैक्टीरिया वाला होता है, काफ़ी सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं विच इंक्लूड्स बैक्टीरिया, फंगाई और वायरसेस जो कि इन्फेक्ट कर सकते हैं बेबी को। सो वो जो कवरिंग होती है ना वर्निक्स केसियोजा, वो प्रोटेक्ट करती है बेबी को उन सारे माइक्रोब्स से। सो देखिए अल्लाह ताला का हर निज़ाम जो है ना वो बहुत ही ख़ास है, स्पेसिफिक है और मुख्तलिफ है, बस इंसान के समझने की देर है। इसके अलावा आज का दिन काफ़ी इंटरेस्टिंग सा हुआ था मेरा। सो लेट्स सी कल क्या होता है, और सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइस, ताकि आपको आगे आने वाली मेरी तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिले। और व्यूज़ के लिए थैंक यू सो मच, और आगे कंटिन्यू करते रहें, इसी तरह से देखते रहें, इंशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स आएंगे आगे। तो अभी बस हम सोने लगे हैं, उसके बाद जो है सहरी भी आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। इट इज़ द नेक्स्ट डे और अभी जो है वो सहरी का टाइम हो गया है। हमने जो कल सदाबहार ऑर्डर किया था ना, वही हम आज सहरी के लिए खा रहे हैं, और साथ में चाय है। चाय बहुत मस्त है बिकॉज़ पूरा दिन चलाने के लिए चाय बहुत ज़रूरी होती है हमारे लिए। आप बताइए आपकी ऐसी कौन सी चीज़ है जो सहरी में या इफ्तारी में बहुत ज़रूरी है खाना? आगे की ड्रिल तो आई थिंक आप सबको पता ही है, बस सहरी करके थोड़ी इबादत करते हैं, फिर थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद कॉलेज की तैयारी। ओके जी, सो हम फाइनली कॉलेज पहुँच चुके हैं। अब आई डोंट नो मैंने आपको बताया है या नहीं कि देखिए हमारी जो थर्ड ईयर में होता है ना, वो काफ़ी
एक ड्रास्टिक चेंज आता है स्टडी स्टाइल में। जैसे एक तो हमारे रेगुलर लेक्चर्स होते हैं जिसमें हमारे सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, दैट इंक्लूड्स फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, कम्युनिटी मेडिसिन, माइक्रोबायोलॉजी और फॉरेंसिक मेडिसिन। इसके साथ ही हमारा जो है वो हॉस्पिटल एक्सपोजर होता है जिसमें हमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स असाइन किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द ग्रुप यू आर इन, और उसके बाद हमें पेशेंट से हिस्ट्रीज लेनी होती हैं। सो थर्ड ईयर MBBS में हमारा जो मेन काम होता है ना हॉस्पिटल साइड पे, वो होता है हिस्ट्रीज लेना। सो वी गो टू द पेशेंट, इंट्रोड्यूस आवरसेल्व्स, मेक देम फील कंफर्टेबल, और उसके बाद हम हिस्ट्रीज लेना शुरू करते हैं। और पेशेंट पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह की हिस्ट्री देते हैं। मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर कोई भी डॉक्टर, पेशेंट और स्टूडेंट कम्स टू यू फॉर हिस्ट्री तो फिर आप उसे अच्छी सी हिस्ट्री बताया करें। उसके साथ ही आज की हमारी गाइनी रोटेशन कुछ इस तरह की थी। कार्डिनल साइंस कौन कौन सी होती है? कार्डिनल साइंस ऑफ लेबर, कार्डिनल मूवमेंट्स, कार्डिनल मूवमेंट्स ऑफ लेबर। ये रहा 7 होती हैं। इंगेजमेंट में द फीटल हेड, मैं तुम लोगों को ना लिंक भेज रही हूँ भाई, खुद पढ़ो। दिस इज वर्निक्स केसियोजा गाइस। बस उसके बाद हमारा एक माइक्रोबायोलॉजी का लेक्चर था और फिर एक ट्यूटो था। सो फिर हमने ट्यूटो लिया। और आपको पता है गाइस, आज मेरी वैन इतनी लेट आई थी, 2 o'clock हमारी ऑफ होने वाली थी एंड 2:20 पे वैन आई थी और पूरा कॉलेज बंद हो चुका था। इट वॉज सो हार्ड टू वेट। तो बस फ्रेंड्स, घर वापस आ गई थी मैं, थोड़ा सा रेस्ट किया था और फिर अब इफ्तार का टाइम हो गया है। सो इफ्तारी करते हैं। आज हमारी स्टार ऑफ द इफ्तारी इज दिस तरबूज शरबत मेड बाय माय मम्मा। और बस इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।